मैडम साहब और साहिल साहब ये देखे जरा यार, ये मसला हाँ, सोल्व करके दे। हाँ सारे लोग हेडफोन लगा लो। आऊज़ुबिल्लाह। ये मोमिनाओं के यानी मोमिन मोमिना है, ऐसे मसले पे भी परेशान रहते हैं कि भाई ये अलाउड है क्या नहीं है। आप लोग सब सुनिएगा। Women. ओबेदुल तू भी सुन गौर से, ये देख क्या कह रही है, इस्लामिक सेंटर वाली है। सुनते हैं क्या कह रहे मोहतरमा। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वल मग़फ़िरह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का मेरे भाई का सवाल है, क्या मैं बीवी की शर्मगाह में उंगली डाल सकता हूँ या ये चुप है। अबे क्या बोली रे? क्या बोली रे? ये क्या बोली? फिर से सुन, अबे क्या बोली रे? फिर से सुन मैडम, एक मिनट फिर से सुन। होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का मेरे भाई का सवाल है, क्या मैं बीवी की शर्मगाह में उंगली डाल सकता हूँ या अबे बहन, ये अबे ये पूछ रहे ये उबैदुल कहाँ दूर से बोली जा रहा है, उसकी बैकग्राउंड में आवाज चल रही है। ओबेदुल पहले बात सुन, तेरी आवाज शायद अमित ने कम किया है। अच्छा ओबेदुल बताओ मत। सबसे पहले इस सवाल का उसका जवाब बाद में सुनेंगे। पहले तू जवाब दे कि क्या शौहर बीवी की शर्मगाह में उंगली कर सकता है? सवाल कंप्लीट कर ले साहिल साहब। उसके बाद में दूसरा सवाल और है कि अगर क्या गुस्ल वाजिब होगा उंगली डालने के बाद? अरे थोड़ा रुक ना, अमित कुछ बोल रहा है, थोड़ा रुक ओबेदुल। हाँ क्या उसके पूछे बाद में अमित दूसरा साहब? सवाल ये है कि क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा उंगली डालने के क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाद में? अच्छा वो भी है, ओके। हाँ, बीवी की शर्मगाह में उंगली डालकर उसे फारिग कर सकता हूँ, तो थोड़ी मर्यादा रखिए। इस तरह करने से गुस्ल वाजिब होगा या नहीं? तो चले बिल्कुल चुप। तो पूरा सवाल ये है, सबसे पहली बात कि बीवी की शर्मगाह मैं जा रहा हूँ भाई। नहीं नहीं भाई, ये एआई की बात नहीं है। मसला ये है कि इनके वहां पे इस तरीके के मसले मसाइल पूछे जाते हैं। कुछ भी माओ बिल्ला साहब, आपको ये होने की जरूरत नहीं है, यानी आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई एडिट कर दिया होगा जोक के लिए। नहीं नहीं, इन लोगों के वहां पे इस तरीके के मसले मसाइल पूछे जाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये जो भी करते परेशान रहते हैं आया कि भाई ये करने से कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए, क्या और इस गुस्ल इजाजत है या नहीं है। और गुस्ल का मतलब उंगली धोना नहीं है, नहाना है। थैंक्स, लव यू। और गुस्ल का मतलब है उंगली करने के बाद जब वो फारिग हो जाए बीवी, मुझे अपने घर जाना है। और ये जो है सामान मुबारक अगर अंदर नहीं डाले तो क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मसले मसाइल इनके वहां चलते रहते हैं। अरे ठीक है? यूट्यूब पे Not bad. पड़ा है ये वीडियो, कोई फेक वीडियो हाँ। नहीं है, इन्हीं के चैनलों पे पड़ा है। हाँ, तो सबसे पहले ओबेदुल से इस सवाल का जवाब पूछ लेते। हाँ ओबेदुल, क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह में उंगली करके फारिग कर सकता है उसको, और क्या फिर अपना वजू कह रहा हूँ, गुस्ल वाजिब होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा? नहीं पहले शर्मगाह पे हाथ लगाने से जब वुजू टूट जाता है तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा? जब अंदर
दुखूल कर दिया। हाथ लगाने की बात नहीं हो रही है, उंगली अरे अंदर बाहर मगर करने की बात हो रही है। दाखिल किया, कुछ भी दाखिल किया शर्मगाह पे तो गुस्ल वाजिब है। हाँ। नहीं मतलब आप जो है अपने शौहर के सामान मुबारक के बजाय आप उंगली से उसको फारिग करेंगे, ये इस्लाम में है इसकी इजाजत? हाँ, इस्लाम में है इसकी इजाजत। अरे वो तब तो उंगली से ही ऐसा फारिग करने लगे तो फिर ये कैसे फारिग हो जाए? मर्जी की बात है ना, कभी कभी कैसा करे कभी वैसा करे। खाली उंगली से करने वाला रहेगा तो फिर तो आदमी नहीं हो। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तुम लोग का वो बोलने का आदमी है या नहीं है? लंबा मोटा अरे दिमाग चाहिए एकदम। भाई ओबेदुर, खाली उंगली से सवाल वो ये दोस्त नहीं है कि वो आदमी है या नहीं है, सवाल है। ये है क्या इस्लाम में इस चीज की इजाजत है उंगली से फारिग करने की बीवी को? अरे भाई जब उसका पेट नहीं भर रहा है उसके साथ दाखिल करने से तो फिर जैसा भी फारिग कर ले, जैसा भी। तो इसकी इजाजत है? अभी जरूरी थोड़ी है रोज रोज जो है 7 स्टार में बैठ के खाते हैं। कभी कभी जाके ढाबे में भी तो खाना पड़ता है, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो। हाँ तो और तू तो हमेशा ढाबे से खा रहा होता है। अब जरूरी थोड़ी है रोज 7 स्टार होटल में बैठ के जाके खाना खाएगा। कभी ढाबे पे गाड़ी खराब हो गई, ढाबे पे भी रुकेगा, वहां भी खाएगा। मतलब इसकी गाड़ी खराब होती है, ये कहना चाह रहा है इसकी गाड़ी खराब होते रहती है। अरे भाई तो यही हाल था ना, तभी तो एक ही रात में 11 के साथ करते थे, उनका भी डालते ही छूट जाता था। पेट नहीं भर रहा। उबेदुर के डायलॉग देखो जरा। ए भाई लंबी हाथ लंबी याद लंबी लंबी तो समझ में आएगा। पेट नहीं भरेगा। अभी अभी एक और बात बताता हूँ। अभी एक भिखारी, अब वो भिखारी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, भीख मांग रहे हो। अब वो भिखारी तो जरूरी नहीं है कि ना जाके होटल के अंदर बैठ के रोज खाएगा 150 रुपए का 100 रुपए का खाना। वो क्या करेगा? वो जाके वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव ये तो खाने वाला है। तो इसमें हंसने की क्या बात है उबेदुर? हंसने गरीबों का वाली मजाक बात उड़ा ही रहा है है ये। नहीं तो गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। गरीब मजाक उड़ाने के लिए होते हैं और हंसी कर रहे हैं। तुम लोग हंसी करते हैं, हम लोग खाली मजाक उड़ाते हैं। हम लोग हंसे ये गरीब बात पे, होते हैं, गरीब होते हैं उन लोग से प्यार करने के लिए। तुम लोग के जैसा थोड़ी ना चालू हो गए तो ना किसी का लिहाज ही मालूम नहीं। कोई बोलता है तो एक आदाब रख के बोलो ना, फिर तो बात करना और मूतना दोनों दो बराबर हो गए। नहीं लेकिन आप जो है अभी गरीबों का जो मजाक उड़ा रहे हो, हम हंसे क्या इस बात पे? गरीबों का मजाक क्या? गरीब तो मेरे से प्यार करते, मैं कैसे भी करूं। नहीं तो प्यार भी करते आपसे गरीब लोग और आप उसका मजाक भी उड़ा रहे हो, हंस हंस के बोल रहे हो। क्यों नहीं मजाक उड़ाऊंगा? प्यार किया है क्या मौत मरते हुए आने के लिए कि मजाक करने के लिए? आओ तो बस मरते हुए आओ, मरते हुए जाओ। ये कोई प्यार होता है? प्यार होता है कि मतलब मेरी मजाक उड़ाए, वो मेरी मजाक उड़ाए, नहीं तो वो निकले बस। वो खुद गरीब है। वो खुद गरीब है भाई। बात आ जाना ये ना, ये बड़ाई होती है तुम्हारी कि तुमको लेवल नहीं दिखता गरीबों में, हमको दिखता है कि उनकी क्या। इसकी हंसी पूरी निकल गई। तुमको प्यार मोहब्बत कर जाएगा, तुमको तो तुम्हारे कायदे के बीच में घुस जाएंगी। अच्छा इसकी आवाज बढ़ा। सच्ची बात बताना, एकदम सेंटर की बात ठोके हूँ बीच में। अच्छा इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा ओबेदुर, कायदे की बात ना, अभी सब कायदे के खिलाफ बताओ ना। इस्लाम के कायदे के खिलाफ है? इस्लाम का नाम ही सलामती है, सलामती का मतलब ही कायदे के खिलाफ हो तो बता दो कोई कायदे
के खिलाफ हो, जो किसी के अहकाम से अच्छा तू तो ये सब दोगलापना, मैं तेरा दोगलापना उतारू। कुरान और हदीस को मानने वाला है, किधर रसूलुल्लाह ने किधर बताया कि बीवी को आप उंगली कर सकते हो? अरे भाई अपनी बीवियों पर चाहे जैसा हो, तुम्हारी खेतियां हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तुम अपने खेतियों में जैसा चाहो आओ। गांड में उंगली कर सकता बीवी के? क्या खेत में औजार नहीं चलाना है। एक मिनट अमित एक मिनट भाई लोग हेडफोन आई होप लगा हुआ है, आई एम सॉरी। अच्छा ओबेदुल, आपने उंगली करने के बारे में अभी आपने कहा कि भाई खेती है, जिस तरीके से चाहो उसके ऊपर आप कर सकते हो, तो गान में उंगली हंस रहा है देखो ये बेशरम। अच्छा गान में उंगली कर सकते हो? अरे जवाब दे भाई। कुरान में दूसरी जगह ये नहीं लिखा है जो तुम्हारे क्या? दो मर्द मुर्तकिब हों तो उन्हें ईदा दो? क्या? तो कैसे कर सकते हैं ये अमल करने वाले को? कैसे कर सकते हैं जो जब दो तुम्हारे मर्द मुर्तकिब हो? तो यानी इस चीज को मना किया ना, इस चीज को मना किया ना दूसरी जगह में इस्तिराहत है ना भाई। किधर किधर मना किया कुरान में? कुरान में मना किया है जब तुम्हारे दो करें, दो आपस में करें, दो लोग आपस वाले करें, मतलब आपस में करें, तो उनको अदियत करो। फिर उनको अगर वो उनको अदियत करो, फिर अगर वो हो जाएं, ताइब हो जाएं, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। ऐसा भी लिखा हुआ है ना। कौन सी तू आयत बता रहा है भाई? कौन सी आयत? बहुत सी आयत है, कुरान पढ़ते रहो। कुरान का कौन सी आयत, कितनी आयत है? बहुत सारी आयत है। कौन सी वाली आयत है जहाँ पे मशहूर अगवाड़ी में तो उंगली करना जायज है? अभी दो मर्द मुर्तकिब हो लिखेंगे, अभी फौरन आ जाएगा ऐसा मौलाना जालंधरी का, मुन्ना जूनागढ़ी का। सर्च करके बता कौन सी आयत है मैंने नहीं सर्च जहाँ पे करता, पीछे उंगली करने के लिए मना किया गया है? सुनो, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम उस पे जैसे चाहो आओ। तुम उस पे जैसे चाहो आओ। हाँ। और ये इस्तिराहत जो होती है ना, इस्तिराहत है, उसकी इस्तिराहत दूसरी आयत से जो है अखद होती है। क्योंकि कौन सी आयत में है मना किया वो तो बता। नहीं, खालिस कुरान जो है हदीस से हदीस के साथ में उसका मुकम्मल बयान होगा। कुरान खाली इस्तिराहत करेगा। अरे तो आयत दे या हदीस दे जहाँ पे भाई सुन, कुरान इस्तिराहत करेगा और हदीस इस्तिलाह करेगी। तो किधर है? इस्तिलाह कहते हैं जो है इसको मुकम्मल करना, यानी बादशाह खाली इस्तिराह करेगा और जो बादशाह का बादशाह है वो इस्तिराहत करेगा। क्या बोलता है यार ये? बादशाह का बादशाह फलाना फलाना भाई। अरे भाई पहले बात सुन, एक रब है, उसने नबी को भेजा, नबी उसका इस्तिलाह करके उसकी अहादीस बताएंगे, उसके मुआफिक होगी, उसके अंदर अहकाम होंगे। उस कुरान में बहुत सी जगह लिखा है तुम ताहिर रहो, तुम नजासत से बचो। हाँ लिखा है, तो इससे अखद होता है। सुनो, इसका जो कट होता है ना, इससे अखद होता है कि ये तहारत की जगह नहीं है, यहाँ पे कौन सी नहीं करना चाहिए। अच्छा अगवाड़ी तो ये तहारत की जगह है। अच्छा तो तुम लोग ये बताओ, तुम लोग जो है मौखिर में भी करोगे और वती में भी करोगे, हाँ तो तुम्हारे बच्चे के अंदर शामिल होगा कि नहीं वो मौखर वाला वती? ओबेदुल तूने अभी कहा कि पीछे वाला जो सुराग यार लिखा, सुन तो सही, तेरे को डिबेट डिस्कशन करने आता नहीं है। जब आपने एक आर्ग्यूमेंट रखा उस पे सामने वाले का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है सुनो तो सही। आपने अभी कहा कि पीछे वाला जो सुराख है वो ताहिर नहीं है, तहारत वाला नहीं है, ताहिर नहीं है, पाक साफ नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आगे वाला सुराख पाक साफ है? कुछ भी
भाई मौखर में करना कैसे तहारत वाला है, जब उसके अंदर पूरे जो है बोले तो भरे पड़े हैं, उसके अंदर गायत भरा क्या पड़ा भरा हुआ, पड़ा है? गायत नजासत भरा पड़ा हुआ है, तुम उसको किधर तारीफ नजासत कैसे भरा? करोगे? अबे तो आगे की शर्मगाह में क्या तेरे लिए मिल्क शेक पड़ा हुआ है? तो फिर बात तो सही है। तुम मिल्क शेक के अंदर जो है अब वो क्या बोलते हैं गायब कर दोगे तो क्या होगा? अरे एक मिनट हो, आगे की एक सुराग में मिल्क शेक भरा हुआ है, जो तू कह रहा है पीछे वाले में नजासत भरा हुआ है, आगे वाले में मिल्क शेक भरा हुआ है। आगे वाले में फसाद और बलागत है, ये बोलना।